बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबू। आज हमारा खुसूसी प्रोग्राम जो कराची के ऊपर है। कराची इस वक्त हमारे मईशत की रीढ़ की हड्डी की तरह है। पाकिस्तान की सबसे बड़ा जो माशी हब है, जहां से हमारी रेवेन्यू जनरेट होता है, वो कराची है। और कराची के मसाइल पे बात करेंगे और उनके हल की बात करेंगे। और ख़ास तौर पे इस वक्त जो मेयर कराची का बनने जा रहा है, कौन बनेगा करोड़पति के बाद, ये अब हमारा सवाल है कि कौन बनेगा कराची का मेयर। जो इस वक्त फिगर्स हैं वो तो ये बता रहे हैं कि जमात इस्लामी और पीटीआई के पास 192 और पीपल्स पार्टी और उसके इत्तेहादी जमातों के पास 120। तो ये तकरीबन कोई 20 का जो है वो डिफरेंस है, वो किस तरह से पूरा होगा। या ऐसा है कि पीपल्स पार्टी ने शिकस्त मान ली है और वो जमात को जेलने जा रहे हैं, या वाकई पीपल्स पार्टी यहाँ पे जादू दिखाएगी। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि कराची के मसाइल हैं क्या। कराची में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल, कराची में मसाइल। और दूसरी बात यह है कि कराची एक मेगा सिटी है। क्या दुनिया के बड़े बड़े शहरों में ये सारे मसाइल ऐसे ही होते हैं जो ना हल होने वाले हैं? तो हमारे साथ आज मुस्तनद पैनल है। यासीन आज़ाद साहब हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं, सीनियर कानूनदान हैं, PMLN के लीडर हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ साथ रेहान हाशमी साहब हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फार्मर MNA हैं, MQM के रहनुमा हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अली राशिद साहब हैं, जो फार्मर MNA हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। उसामा रज़ी साहब जमात इस्लामी से हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। उसामा रज़ी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। उसामा रज़ी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर जी, बहुत शुक्रिया। फ़हद हारून साहब, स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। उसामा रज़ी साहब, आपसे शुरू कर लेते हैं प्रोग्राम। ये बताएं कि वाकई आपने ये तस्लीम कर लिया है कि पीपल्स पार्टी की जो इत्तेहादी हैं वो ऐसा जादू चलाएंगे कि मेयर पीपल्स पार्टी का ही होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, आप इसको सही लफ्जों में याद करें ना। जी सर। वो वही रवायती जमहूरियत दुश्मनी तर्ज अमल इख्तियार करेंगे, वो लोगों की खरीदो फरोख्त करेंगे, वो जमहूरियत की लाश पे खड़े होकर जमहूरियत का नारा लगाएंगे। वो ऐसा क्या करेंगे? भाई, सारी दुनिया में जमहूरियत होती है, एक दूसरे के हक को तस्लीम किया जाता है, अवाम की राय के आगे सरेंडर किया जाता है। लेकिन जब आप वडेरा शाही जागीरदाराना आमरियत के तहत बात करेंगे, जब आप ये कहेंगे कि इस मुल्क के अंदर ताकत का निज़ाम है, ये जंगल का कानून है, लिहाजा यहाँ पर हमें सिंध ठेके पे मिला हुआ है, सिंध में हम सियाह करें या सफ़ेद करें, हम बज़ाहिर जीतें या हारें, लेकिन मेयर हमारा आएगा। तो भाई, ये तमाशा करने की ज़रूरत क्या है इस मुल्क में? ख़त्म कर दो, बस वैसे ही नॉमिनेट कर दिया करें आप। ये क्या है कि आपने एक महीनों से एक इलेक्शन चल रहा है, एक शहर में इलेक्शन हो रहा है, बमुश्किल हो रहा है, इलेक्शन होता है तो एक लूट मार है, वो डब्बा उठा के ले गया, वैसे जो आ गया, मोबाइल आ गई, वहाँ पे छापा मार दिया, वहाँ पे हमला कर दिया, वहाँ पे जाली बैलेट बक्स डाल दिए, वहाँ पे जाली बैलेट पेपर डाल दिए, वहाँ गिनती में जो है हेर फेर कर दिया, वहाँ RO ने रिजल्ट तब्दील कर दिया, 7000 वाला हार गया, 1200 वाला जीत गया, एक नहीं 20 सीटों पर ये हो गया। ये आप इस मुल्क के साथ क्या हशर कर रहे हैं? उसामा भाई, आपकी बातों से अगर बात है जनाब, उसामा भाई, अगर आपकी मैं बातों से ये समझना चाहूँ तो आप ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, तस्लीम कर लिए, इन्होंने गैम्बलिंग भी कर लिए, इन्होंने हेरा फेरी भी कर लिए, इन्होंने पैसे भी खिला दिए हैं, सब कुछ करके मतलब आपको हरा दिया। हो रही है कि आप मतलब मारो घुटना फूटे आंख, आपने ये कैसे समझ लिया? मैं तो कह रहा हूँ ये इस तरह से यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है। नहीं, वो ठीक है, आपने कह दिया, वो तो हमने सुन लिया, लेकिन अगला सवाल ये है ना कि क्या आपने ये भी तस्लीम कर लिया कि मेयर में भी यही करने जा रहे हैं? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो जो ये कह रहे हैं कि हम 155 या 160 के दरमियान हैं, PTI और GI का इत्तेहाद 193 का है, लेकिन मेयर हमारा आएगा। तो इसमें जो आप जो टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं कि जादू, मैं कह रहा हूँ जादू नहीं, उसकी भयानक हकीकतें ये हैं
जो वो इख्तियार करते हैं, ये जो छांगा मांगा की सियासत है, ये जो सिंध हाउस की सियासत है, ये जो खरीदो फरोख्त की सियासत है, ये जो ताकत और वडेरा शाही की ताकत है, ये जो पुलिस और इंतजामिया की ताकत है, जो पॉलिटिकल वर्कर्स को भरकर पूरे मुल्क के निजाम की ऐसी तैसी मचा दी है, इस मुल्क के अवाम की राय के ऊपर ऐसा भयानक डाका डाला जा रहा है, कोई बोलने के काबिल नहीं रहा। जी अली राशिद साहब, आपने सारी जो है वो गैम्बलिंग हेरा फेरी कर दी, ये गुंडागर्दी है, ये वडेरा शाही है, ये छाना में ये जी आपका कौन सा है वो सिंध हाउस है, छांगा मांगा है, ये सब कुछ आपने कर लिया। क्या वाकई ऐसा है कि आपने ये सब कुछ करके अभी मुर्तज़ा वहाब को आपने मेयर भी तस्लीम करा लिया है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली चीज़ तो ये जो हमारे दोस्त हैं जमात इस्लामी के, उनके लहजे और उनकी आवाज़ से उनकी हार और उनकी फ्रस्ट्रेशन, ये तो आप सही कह रहे हैं, ठीक है ना, इसको तो मैं एग्री करता हूँ। दूसरी चीज़ जहाँ ये बात करते हैं, अब मुझे थोड़ा मुकम्मल करने दें बात, आप बोले थे, मैं बीच में बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया था। दूसरी चीज़ ये बात करते हैं हक, बुनियादी हक तो उस पार्टी का होता है ना जिसकी मेजॉरिटी हो। सबसे ज़्यादा कराची में सीटें जिस पार्टी ने निकाली हैं वो पीपल्स पार्टी है, तो टेक्निकली बुनियादी हक की ये जो बात कर रहे हैं तो हक हमारा है। और जिस तरह ये पूरे सिनेरियो को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि आरओ से ये किया, फलाना किया, अगर इतना ही आसान होता और ऐसी लुट मची होती जो बता रहे हैं तो फिर हम सिंपल मेजॉरिटी लेके मेयर अपना ले आते, हमें ज़रूरत ही क्या थी फिर इन चीज़ों में पढ़ने की। और मेन कल्प्रिट बार बार अगर इनके नईम और रहमान साहब को देखें तो ये कसूरवार शहीद गनी साहब को ठहराते हैं इन सब चीज़ों का, जबकि फरहान गनी जो उनके भाई हैं वो अपने हल्के से अपनी सीट हार गए थे। तो अगर उस पर आए तो ये भी चीज़ है। तो दूसरी चीज़ पीटीआई जो इनकी इत्तेहादी जमात है जो इनको सपोर्ट कर रही है, अभी उसका कोई हाल नहीं है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, उसके कौन लोग साथ हैं कौन नहीं है ये तक नहीं पता है। आप मतलब मैं तो वो गिनती भूल गया हूँ कि डेली में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो देखता हूँ कि कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं पीटीआई, जब इतने सीनियर लीडर्स वो छोड़ के जा रहे हैं। और मे 9 पे इन्होंने जो एक गद्दारों वाला सलूक किया इस मुल्क के साथ, उसकी पाक फ़ौज के साथ, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के साथ, जिसको जितने कंडेम किया जाए कम है, उसके बाद कौन है? काम शहरी नहीं इनके साथ, इनके वोटर्स इनसे फिर रहे हैं। तो फिर बड़े बड़े सीनियर लीडर्स छोड़ के गए, तो आपके ख्याल से इनके जो यूसी के चेयरमैन होंगे इनके साथ होंगे? बिल्कुल नहीं है, वो पाकिस्तान के साथ खड़े में, उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी को कुछ कहने की। वो अगर वो एब्सटेन भी कर जाएं तो भी मेयर हमारा होगा, हमें किसी की वोट की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है। राइट, आगे चलते हैं। रेहान भाई, ये कोई वक्त होता था पे हटो बचो और एमक्यूएम की एक रिट और एमक्यूएम की परमिशन के बगैर यहाँ कराची में एक चिड़िया भी अपना पर नहीं मार सकती थी, और आपका हम मानते कि वो वोट था, आपका वोट बैंक था, आपका एक इत्तेहाद था, आपकी एक यकजहती थी, वो कैसे बिखर गए और अब आप किसी मैदान के किसी हिस्से में भी नहीं हैं? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा नहीं है, मैदान के हिस्से में हैं और जिस तादाद में हैं बड़े मौसर हैं कि 7 सीटों के साथ हमने पूरी हुकूमत जो क्लेम कर दी है पीटीआई उसको ढेर कर दिया, वो क्लेम करते हैं। और ऐसा था भी हकीकतन। और आपने ये भी देख लिया कि जहाँ पर लोग हज़ारों वोट लिया करते थे तो एक लंगड़े लूले लोकल बॉडीज़ के कानून और उसके तहत होने वाली एबनॉर्मलिटीज़ के अंदर जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए उसमें किस तादाद से लोगों ने सीटें जीती हैं, तो आप उसका मवाजना पिछले दौर से कर लें कि पिछले दौर में क्या वोट मिलते थे। हाँ, बावजूद इसके कि हमारी शदीद तरीन रिजर्वेशंस रही हैं गुज़िश्ता होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया वो कॉरम नॉन जुडिस था, तादाद मुकम्मल नहीं थी। फिर बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ हमने मीडिया के ज़रिए देखी। उसके बाद हमने देखा कि जो कराची की बुनियादी तौर पर आबादी है उसके लिहाज से डीलिमिटेशंस होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। फिर कराची की आबादी के लिहाज से जो यूसी बनी उसका मवाजना अगर सिंध के दीगर किसी यूसी से करें तो 1/4 का अप्रॉक्सीमेटली डिफरेंस आ रहा था, तो आबादी के हवाले से है। तो इस तरह फंड्स की एलोकेशन का भी मामला था। ये हमारे जमात इस्लामी के दोस्त भी उसमें शामिल हैं, सरफहरिस्त हैं। जिस सीट से ये जीते हैं
उस सीट का मवाजना, वोटों का मवाजना आप पिछले इलेक्शंस के लिहाज से कर लें। पिछले इलेक्शंस तो मॉनिटर्ड हुए हैं ना, उसमें तो आप ये नहीं कह सकते कि ठप्पे लगे और ये हुआ वो हुआ, तो आप उसका मवाजना कर सकते हैं। तो ये चंद हज़ार वोट के ऊपर लेकर पहली चीज़ तो ये है कि क्या हम कराची की नुमाइंदगी, सही नुमाइंदगी कहेंगे इसको या नहीं कहेंगे। कराची की आबादी जिस तरीके से है, बावजूद इसके हमारी रिजर्वेशन है मौजूदा मरदमशुमारी के हवाले से, कराची अर्बन सिंध बिलखसूस जिस तरह नुमाइंदगी होनी चाहिए वोटों के लिहाज से, पार्टिसिपेशन के लिहाज से, वैसे नहीं है। राइट। यासीन आज़ाद साहब, मैं आपको पुलिस के अलावा आपको एक पुराना कराची आइट्स और एक दानिश्वर, एक सीनियर कानूनदान, ये जो सारी आपने बातें सुनी, जिस तरह से अली राशिद साहब ने भी कहा कि पीटीआई ने जो भी 9 मई को किया, आपने उनके साथ जाके हाथ मिलाया, उसके बाद जो रेहान भाई ने बात की कि जी कॉन्स्टिट्यूशन लीगली इस चीज़ की कोई अहमियत ही नहीं है कि इतनी बड़ी पार्टी जो है वो बाहर है और पीपल्स पार्टी और जमात अपना नाज़िम बना रहे। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? देखें, पहली बात यह है कि मेरे नज़दीक चारों सूबाई जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में जो वक्फा आता है बीच में, वो बिल्कुल गलत है। लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन भी अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद फ़ौरन इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि लोकल बॉडीज़ ही वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कॉमन मैन के मसाइल को हल करने के लिए सामने आते हैं। बिल्कुल ठीक। और कॉमन मैन के मसाइल क्या हैं? पानी का मसला है, डिफरेंट टाइप के मसले जो उनको हल करने हैं। मेरे नज़दीक कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बली हो, लोकल वो उनका काम सिर्फ कानून साजी होना चाहिए, तमीराती कामों से उनका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये तरीक़ाकार गलत है। अब लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हो गए, पाकिस्तान में एक रवायत तो अपनी जगह पे है कि कोई भी पार्टी अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करती। हर आदमी ये समझता है कि जो मेरी पोजीशन है वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। जमहूरी लोग हैं, MKM ने बाइकाट किया, ये उनका अपना ज़ाती मामला है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में अगर बाइकाट ना किया जाता तो कराची के आवाम के ज़्यादा इंटरेस्ट में होता। बहरहाल उनका पार्टी पॉलिसी के मुताबिक जो फ़ैसला किया वो अपनी जगह जायज़ है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि जो मौजूदा सूरत हाल है, चूँकि अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरी तरीक़ाकार ये है कि जिसकी अक्सरियत है, अगर वो सूबाई लेवल पे आई, मरकज़ लेवल में, पहले उसको दावत दी जाए, और अगर वो नहीं कामयाब होती तो फिर दूसरे लोगों को मौका देना चाहिए। लेकिन यहाँ मेयर का इलेक्शन होगा, वोट होगा, और वोट होने के बाद अगर जमात इस्लामी और PTI मिल गए हैं और दूसरी तरफ पीपल पार्टी है, फ़र्ज़ करें कि अगर जमात इस्लामी का मेयर आ जाता है और सूबाई लेवल पे हुकूमत पीपल पार्टी की है, तो क्या कोई मेयर जो है वो बगैर फंडिंग के काम कर सकेगा? मेरे नज़दीक नहीं कर सकेगा। अगर कराची से आपकी इंटरेस्ट इन्वॉल्व है और आप चाहते हैं कि कराची के मसाइल हल हों, तो फिर कोशिश ये करनी चाहिए कि जहाँ हुकूमत है उसके हिसाब से अगर मेजॉरिटी किसी को इलेक्ट करती है एज ए मेयर, तो वो आ जाए तो ज़्यादा है, उसके लिए काम करने के लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। लेकिन अगर सपोज़ अपोजिट साइड आती है और गवर्नमेंट उसके साथ कोऑपरेट नहीं करती, तो हम मसाइल को हल नहीं कर सकेंगे। आपने यासीन साहब एक नया पॉइंट दे दिया है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर हम जमात इस्लामी से बात करते हैं कि अगर आपका मेयर आ भी गया, हमारे मुल्क की अनफॉर्चुनेट ये है कि जो हमारे मुल्क में MNA हैं और MP है, इसका काम ही नहीं है कि वो रोड, रास्ते, नाले बनाए, उसका काम वो सिर्फ लेजिस्लेशन है। ये जो रोड, रास्ते बनाने हैं, ये काम तो मेयर का है, ये काम तो काउंसलर का है, जिसका एक्सेस डायरेक्ट आवाम तक हो। लेकिन क्या वो जो मेयर अगर अपोजिशन पार्टी का आता है, जो यासीन साहब ने एक पॉइंट रेज़ किया है, क्या उसके पास रिसोर्सेज होंगे? क्या वो कुछ डिलीवर कर सकेगा? एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद डिस्कस।
जी, वेलकम बैक। आज हमारा खुसूसी प्रोग्राम हम कराची पे बात कर रहे हैं कि कराची के मसाइल क्या हैं, वसाइल क्या हैं और कराची की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके हाथ में है और क्या डिलीवर कर रहा है और कराची का कौन बनेगा, कराची का मेयर कौन बनेगा करोड़पति, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी सवालात हैं, बहुत कहानियाँ हैं, जिसकी वजह से ये मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ बार बार। उसामा रज़ी साहब, आपके पास आते हैं। आपके लिए सबसे पहले तो जो है वो अली राशिद साहब ने कहा कि आपने एक ऐसी जमात, जिसको उन्होंने अपने लैंग्वेज में कहा कि टेरर जमात है, जिन्होंने जो 9 मई का इंसिडेंट किया हमारे पाक आर्मी के इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़, हमारी तनसीबात के ख़िलाफ़, आपने उनके साथ जाके हाथ मिलाया। दूसरा जो रेहान हाशमी साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी आपका तो मैंडेट वो तो MQM का है लेकिन लेजिस्लेशन ही नहीं हुई है। तीसरा जो आपके लिए सवाल है वो यासीन साहब ने कहा है कि अगर आपका बन भी जाए तो क्या कर लेंगे, आपके पास तो अख्तियारात ही नहीं होंगे, फंड ही नहीं होंगे। पीपुल्स पार्टी वतन दोस्ती की बात कर रही है, इश्क मरहबा, वो यहाँ तक भी आ गए। यानी हैरत है, कमाल है। पीपुल्स पार्टी जिसने मैंडेट तस्लीम नहीं किया और मुल्क तोड़ दिया, इधर तुम और उधर हम का नारा लगा दिया, 60 सीटें और 65 सीटें लेकर जिन लोगों ने 180 सीटें ली थीं उनके मैंडेट को तस्लीम नहीं किया। और वाह भाई वाह, कमाल है। पीपल्स पार्टी के मुंह से, जुल्फ़िकार के मुंह से इस वतन दोस्ती की जो बातें हो रही हैं, इस पे तो मैं उन्हें दाद देता हूँ, माशाल्लाह यहाँ तक आ गए और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में। और ये जो बात है, बाकिया लोग जो कह रहे हैं कि इंतखाबात में कितने वोट मिले, भाई कितने वोट मिले? नहीं, उसामा साहब पहले इस पे सवाल कर ले। आप ये कह रहे हैं कि पार्टी ने गलत किया था तो हमने गलत किया तो क्या हो गया? अगर उन्होंने भी तो आपके कहने के मुताबिक मुल्क तोड़ दिया। मैं आपके जो सवालात हैं पहले कि इसने ये कहा, उसने कहा, मैं इसके जवाब तो दे दूं ना। नहीं तो मैं सवाल से सवाल भी तो करूंगा ना, आप इधर रुके ना। पहले आप कह रहे हैं कि हम देंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं, मैं तो ये नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी के मुंह से इस किस्म की बातें ये कब से होने लगी, ये कैसे होने लगी? अब तो आप जवाब तो देना। आपने 9 मई को एक ऐसी जमात के साथ जो मुल्क दुश्मनी में है, आप उसके साथ, उनके खिलाफ आप उसके साथ हाथ मिला रहे हैं, तो इसका जवाब ये है कि भाई 71 में उन्होंने भी किया था, हम भी कर रहे हैं। नहीं, ये इसका जवाब तो ये नहीं है। क्या जवाब है? पीपल्स पार्टी के मुंह से ये बातें अजीब सी लग रही हैं। मेरा सवाल है ना, तो पीपल्स पार्टी का सवाल बाद में, पहले मेरा सवाल का जवाब तो देना। नहीं, सियासी मैदान में जब तक कोई पार्टी जो है नाअहल नहीं करार पाती और पार्टी उसके साथ बातचीत कर सकती है, उसमें कौन सा ऐसा मसला है? जब तक कोई चीज एक सियासी पार्टी के तौर पे कोई मैदान में मौजूद है, उसके नुमाइंदे एग्जिस्ट करते हैं, उनको अभी कल उनका हलफ हुआ है, तमाम चेयरमैन का हलफ हुआ है, उनके टाउन नाजिम बनने जा रहे हैं और आप इस किस्म, आप अपने तौर पे आपने फैसला कर लिया। नहीं ना, हमारा तो सवाल है, आप जवाब दें हमें। हमारा तो सवाल है कि भाई आपके सामने है ना सब कुछ, वो एडमिट कर रहे हैं कि ये सारा कुछ हमने ही कराया है, उसके बावजूद आपको और क्या क्लैरिफिकेशन चाहिए? एक जमात है, यही निज़ाम उनको टाउन नाजिम बना रहा है ना, सदर टाउन के नाजिम, कराची में 3 टाउन के नाजिम, यही निज़ाम बना रहा है ना उनको। ठीक है, अगर कोई निज़ाम किसी पार्टी को एक्सेप्ट कर रहा है तो हम अपने तौर पे उसको मुस्तरद कर देंगे। कैसी बात कर रहे हैं? ये तो सियासी मैदान है, उस पे जो सवालात हैं जब उसके ऊपर बात होगी तो उस पर बात होगी। अभी आप जिस बल्दियाती मौजू पे बात कर रहे हैं, उस बल्दियाती निज़ाम में PTI के चेयरमैन हाउस के अंदर मौजूद हैं, PTI के चेयरमैन ने हलफ उठाया है, PTI के पास 42 से ज्यादा यूसीज हैं, PTI के पास 3 से ज्यादा टाउन हैं। इसी निज़ाम के तहत यही कानून, यही अदालत, यही सियासी निज़ाम, यही हुकूमत, यही इंतजामिया उनसे हलफ ले रही है और आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आपको अली राशिद साहब कोई जवाब देना। जी जनाब, मैं बस इनसे ये पूछना चाहता हूँ, इतने सारे सवाल करके आप कह रहे हैं अली राशिद जी आप आपके पास वापस आ रहे हैं, जा थोड़ी रहे कहीं। नईमुर रहमान साहब ने एक मीटिंग कॉल की थी कलेक्टिवली, PTI के जो नुमाइंदे हैं जो जीते हैं और जमात इस्लामी के, तो ये बता दें हेड काउंट, उसमें अटेंडेंस कितनी थी PTI वालों की? जनाब
3 दिन पहले की बात। मतलब मारो घुटना फूटे हाथ, आप मतलब आप ये सियासत कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। हम ये वाली भाई यहाँ पे हो ये रहा है, आपकी इत्तला तशफ़ी के लिए मैं बता दूं, वैसे बताने की जरूरत नहीं है। हमने कोई ऐसा बड़ा इजलास कॉल नहीं किया था जिसमें तमाम पीटीआई के लोग आएंगे और उसमें कम लोग आ गए। भाई यहाँ पे इस वक्त भी, मैं अभी जिस मीटिंग से उठ के आया हूँ, 6 पीटीआई के चेयरमैन यहाँ पर कोरंगी टाउन के आके इस वक्त हाफिज नईम से मुलाकात कर रहे हैं, हम उनके साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है? तो ये तो ग्रुप्स में आप नाम बता दें उन 6 का, इसलिए कोरंगी से मेरा भी ताल्लुक है। आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे नाम दिलवा दें उन 6 का जो अच्छा ठीक है उसामा साहब, अब आगे आए। जो रेहान भाई का सवाल था और सरदार यासीन आजाद साहब का सवाल था, वो जवाब। जहां तक टर्न आउट की बात है, ये बल्दियाती इंतखाबात आपको मालूम है किस तरह, इस बल्दियाती इंतखाब को ना करवाने के लिए पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने दोनों ने मिल प्लस इलेक्शन कमीशन ने मिलकर कड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि इलेक्शन नहीं हो। 2.5 साल बाद ये इलेक्शन हो रहे हैं। इससे पहले जो इंतखाबात थे, पीपल्स पार्टी और एमपीएम ने 6 साल तक बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने दिया। इस दफा भी 2.5 साल बाद मुनक्किद हुए। सुबह पोलिंग होनी थी और रात 1:30 बजे तक एमपीएम वाले और पीपल्स पार्टी वाले इस काम में लगे हुए थे कि अभी इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि इलेक्शन नहीं होंगे। आप सोचें वोटर किस कैफियत में होगा, आम शहरी किस कंडीशन में होगा। आम हालात में जब बिल्कुल टेम्पो अपने पीक पे होता है तो 45% 40% इस तरह की जो है वो टर्न आउट होता है। इस सूरत हाल के बावजूद 20+ टर्न आउट हुआ है। बिल्कुल टर्न आउट जो है पूरा मेन स्ट्रीम सिटी एक तरफ गया है। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, हम उसामा साहब से अपना रोना धोना थोड़ा 15 तारीख के लिए बचा के रखें। ऐलान कर दिया, ये सीधी सी बात हुई है। जब उन्हें शिकस्त नजर आ रही थी, नविश्ते दीवार बनी। बिल्कुल ठीक है उसामा भाई, हम अच्छा अली राशिद साहब, एक तो सवाल वैलिड है ना भाई कि जब आपके पास नंबर काउंट्स पूरे नहीं है तो आप मेयर कैसे बनाएंगे? वो तो फिर उनकी बात ठीक है ना कि मतलब आप कैसे क्लेम कर रहे हैं? मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ ना, देखिए अगरचे अभी तो मेजोरिटी हमारे पास है। कौन किसका इत्तेहादी, कौन किससे जुड़ के कितने किसके वोट, अभी सिंगल मेजोरिटी, अगर मेजोरिटी पार्टी कोई है तो वो पीपल्स पार्टी है। हक भी हमारा है और हमें पता है कि मेयर भी हमारा इंशाल्लाह होगा। और मैं इनसे कह रहा हूँ ये इतने एग्रेसिव हो रहे हैं, मैं थोड़ा रोना धोना जो है अपना ये 15 तारीख के लिए भी बचा के रखे। मेरे जमात इस्लामी के जो दोस्त हैं अभी सारा नहीं निकालें जोर। 15 तारीख को जब पीपल्स पार्टी का मेयर इलेक्ट होके आएगा तो फिर ये बाकी अपना फ्रस्ट्रेशन उस वक्त निकाल लेगा। और देखें और जो जोर जबरदस्ती, अच्छा थोड़ी पॉजिटिव चीजों की तरफ भी आ जाते हैं। बात थोड़ी पॉजिटिव चीजों की तरफ देखें। पीपल्स पार्टी ने यहाँ डिलीवर करके दिखाया है, काम करके दिखाया है। मैं माजी में नहीं जाता, ये पता नहीं कहाँ 70 की दिहाई में चले गए और यहाँ तुम उसमें, तो फिर इनकी जो इत्तेहादी जमात है वो जिस इदारे के ख़िलाफ़ बात करती है तो उसमें उनका किरदार ये फिर लगता है उस पर भी हिंट देना चाह रहे हैं, या तो अपने इत्तेहादी जमात की तरह बात कर रहे हैं। फिर वही उस तरफ ही चीज़ों को लेके जा रहे हैं, पुराने गड़े मुर्दे निकालने के, उसमें माजी में नहीं रहते, हाल में आते हैं। हमने अभी रीसेंट पास्ट है उसमें आप देखें, हम नहीं कहते कि पीपल्स पार्टी की जो परफॉर्मेंस कराची में थी बहुत अच्छी थी, मगर बहुत बेहतर है। पहले आप ट्रांसपोर्ट की शिकायत करते थे पीपल्स पार्टी की, आज बसें चल रही हैं। आप पहले बसें एक भी नहीं होती थी, अब ख़वातीन की बसें भी चल रही हैं, ठीक है ना। आप कचरा उठ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के काम आपको होते हुए दिख रहे हैं हर हल्के में। तो ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, उनको अप्रिशिएट करें और सिनर्जी होएगी। देखें मेयर अगर कराची का होगा तो कराची की आवाम के लिए फ़ायदा है, अगर जमात इस्लामी का भी होगा तो आना उसको पीपल्स पार्टी की तरफ है काम करवाने के लिए। एमक्यूएम का अगर होता तो वो भी हमसे ही बात करते, ठीक है ना। किसी और पार्टी का होता तो एंड में पीपल्स हर मसले का हल, जमात इस्लामी का जो नारा है ना, हर मसले वो सिर्फ जमात इस्लामी नहीं, ऐसा नहीं है, हल पीपल्स पार्टी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जो है रेहान भाई से कहते हैं कि वो वफाक में आपके कोलिशन पार्टनर हैं, यहाँ पे सिंध में उनका क्या स्टेक है और क्या वाकई जो पीपल्स पार्टी के लीडर हमारे अली राशिद साहब बता रहे हैं कि बहुत कराची में काम हुआ है, तो वाकई ऐसा कुछ है। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और ब्रेक बाद जी वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं खुसूसन मसाइल जो हमारे एक माशी हब है, जो इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला इकोनॉमिक्स का है, इकनॉमिक का जो प्रॉब्लम वो कराची से ही हल होता है। रेहान हाशमी साहब, आप क्या समझते हैं कि
एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि ये कोई एलियन है, पीपल्स पार्टी वाले, ये कोई मरीख से आए हैं और वो यहाँ आके काबिज हो गए हैं कराची में, और पीपल्स पार्टी के रहनुमा का कहना है कि भाई ये कराची हमारा है और हमने कराची के लिए इतना कुछ किया है, और जितनी भी इन्होंने कराची का दिया है, इन्होंने सारी चीज़ें गिनाई। वो कह रहे हैं कि मुर्तज़ा वहाब कराची का है, वो कह रहे हैं मैं कराची का हूँ। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? देखिए, इस सवाल को तो एड्रेस में थोड़ी देर में करूँगा, लेकिन पहले तो जमात इस्लामी का ये मौक़िफ़, उनके मौक़िफ़ की उनकी कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि भाई हम जब ये बात कर रहे थे कि लोकल बॉडीज़ के क़वानीन में तरमीम होनी चाहिए और आर्टिकल 140A का इतलाक़ होना चाहिए, तो बड़ी शदोमत के साथ हमारी इस आवाज़ को आवाज़ मिलाकर ये बात कर रहे थे। और अगर आप स्क्रीन को हटाकर देखें ना, तो लगेगा कि कोई एमक्यूएम का ज़िम्मेदार बात कर रहा है। वो तमाम अल्फाज, वो तमाम एजेंडा, वो तमाम स्टांस जो एमक्यूएम दिहाइयों से लेती आ रही है, वो दीगर जमातों का भी है, बिलखुसूस जमात इस्लामी का। और अच्छी बात है कि एमक्यूएम के मौक़िफ़ की इस तरह तायद हो रही है कि जो बुनियादी हकूक़ हैं, चाहे वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड के मामलात हों, चाहे वो पानी की तरसील K4 मनसूबा हो, चाहे वो लोकल बॉडीज़ हो और दीगर तमाम चीज़ें हों, तो दीगर जमातें भी बोलें। तो आपने उन्हीं क़वानीन के मुताबिक एमक्यूएम ने तो अपना जमहूरी हक इस्तेमाल किया और ऐसे लंगड़े लूले निज़ाम को मुस्तरद करते हुए हमने बाइकआउट किया। आपने क्यों इक़्तिदार की खातिर वो स्टांस को पसे पुश डालकर इलेक्शन में कंटेस्ट किया? आप भी छोड़ते। आप अगर अपना सिंसियरिटी शो करना चाहते थे तो हमारा ख्याल है कि इस पर मौक़िफ़ लेना चाहिए था। आपने उसी लंगड़े लूले बल्दियाती निज़ाम को कबूल करते हुए, जिसके खिलाफ आप बात करते थे, उसको कबूल करते हुए आपने इलेक्शन कंटेस्ट किया। अब आ जाए पीपल्स पार्टी की तरफ। देखें, जो ट्रैक रिकॉर्ड है अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी का, जिस तरह मैंने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का कहा, आज कराची के वाजिबुल अदा रकम अरबों रुपए वाजिबुल अदा है। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की मीटिंग कॉल नहीं की गई और प्रोविजनल बुनियादों पर चलाया जा रहा है। बाकी तमाम सूबे जो हैं वो NFCs के से PFC कर देते हैं। कराची के पैसे वाजिबुल अदा हैं। दूसरी तरफ आ जाए, कराची के वो तमाम मंसूबे जो कि लॉन्ग अवेटेड हैं, वो मंसूबे पूरे होने चाहिए थे। तीसरा पॉइंट कि भाई लेजिस्लेटर का क्या काम डेवलपमेंट से? लेजिस्लेटर का काम ही नहीं, आपका काम ही नहीं था। आपका क्या काम चीफ मिनिस्टर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का हेड क्यों है भाई? सॉलिड वेस्ट तो मेयर के पास होना चाहिए था, चाहे किसी का भी मेयर हो। आपका क्या काम SBCA, KDA, LDA, KWSB, ये तमाम बल्दियाती इदारे हैं भाई। इन बल्दियाती इदारों को मेयर के पास होना चाहिए था, चाहे वो मेयर किसी का भी हो। ये बात उज़र नहीं है, कानून के इतलाक़ की बात है। तो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हवाले से। हमने मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ फ़ोरम पे और पीपल्स पार्टी के दोस्तों से मुख्तलिफ़ जगहों पे बात करते रहे। इसी तरह जो लोकल बॉडीज़ के क़वानीन थे, उसमें हमारी तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा मीटिंग भी हुई, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी हुई। बावजूद इसके कि हम इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन हमने पीपल्स पार्टी के साथ, क्योंकि जब भाई आप पीपल्स पार्टी की जगह कोई और पार्टी होती, उससे भी तो हम बात करते ना, या इसके अलावा कौन सा ऑप्शन है? हमने एहतजाज करना था, एहतजाज किया हमने। हम सड़कों पर आ सकते थे, सड़कों पर आए। असेंबली में बोल सकते थे, असेंबली में बोला हमने। हम इनसे डायलॉग कर सकते थे, डायलॉग करते रहे। हम कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते थे, हम सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल के बाद तमाम एप्लीकेशंस तो एमक्यूएम की हैं भाई, मैं उसमें खुद पटिशनर हूँ। तो वो तमाम तरीक़ाकार जो जमहूरी जो तरीक़ा है वो अडॉप्ट किया हमने। पीपल्स पार्टी से हमारे रिजर्वेशंस यही थी और यही हैं कि लेजिस्लेशन करने वालों का काम डेवलपमेंट का नहीं होना चाहिए। आप रूट कॉज को एड्रेस करें। कराची नहीं, पाकिस्तान के तमाम शहरों के मेयर को बाख्तियार होना चाहिए। बिल्कुल, ये नर्सरी ऑफ डेमोक्रेसी है। बिल्कुल, ये 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट है। आप इसको मजबूत करेंगे, तमाम चीज़ें बेहतर होंगी। और देखें, अमूमी तौर पे होता क्या है कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको बज़ाहिर जो नज़र आता है, जो माजी में होता रहा, कि उनको मरात, इंसेंटिव और उनको कंपनसेट करने के लिए उनको डेवलपमेंट का काम दिया जाता है। भाई उसका काम ही नहीं है। आप लोकल गवर्नमेंट का, और बिल्कुल बात दुरुस्त है यासीन साहब की, कि जो एक दौरानिया है, गालिबन 90 दिन का है, उस दौरान इलेक्शंस हो जाने चाहिए लोकल गवर्नमेंट के। और मैं मुस्तरद करता हूँ इस इल्ज़ाम को कि एमक्यूएम इस बात में हिंड्रेंस पैदा करी थी। एमक्यूएम तो एक प्रिंसिपल स्टैंड लेके बैठी हुई थी, कॉरम नॉन जुडिस था।
आपने डिलिमिटेशंस नहीं की थी, आपने हल्का बंदियां जो की लोकल यूसीज की वो गैर मुनसिफाना की, कानून का इतलाक नहीं किया, उस पर कोर्ट पे भी गए। तो हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड था, उसके ऊपर हमने कहा कि जनाब ये नहीं होना चाहिए। कराची की जो आबादी है भाई, दूसरी जगह पे यूसी में 10,000 की आबादी है एक यूसी में, यहाँ पर 50,000 की आबादी है एक यूसी में। आपका आर्यन भाई पॉइंट आ गया सर। अब ये सारी बातें आपने सुनी, मेरा मसला सिर्फ एक है, वो है महंगाई, जो गरीब आदमी की इस वक्त जान लिए जा रहा है। आप समझ रहे हैं कि ये लोग जो है वो इस महंगाई के बारे में भी सोच रहे हैं, आवाम की वेलफेयर के बारे में भी सोच रहे हैं, या सिर्फ इक़्तिदार की गेम है? यासीन साहब देखें, बात यह है कि ये जैसे लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन के हवाले से बात हो रही है, इलेक्शन हो गए और मेरे ख्याल में इस इलेक्शन का जो टाइम पीरियड है 4 साल का है। जो लोग इलेक्ट होके आगे उन्होंने 4 साल के अंदर लोगों की नुमाइंदगी करनी है और उन्होंने लोगों के मसाइल को हल करना है। ठीक, अब रह गया कि कौन मेयर बनेगा, कौन करोड़पति बनेगा। 15 तारीख को इलेक्शन है, वोटिंग होगी, तो इसका फैसला वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव करेंगे जो वोटर्स हैं। 15 को पता चल जाएगा कि ये सारा पीपल पार्टी के सर जाता है या जमात इस्लामी के जाता है या किसी और के सर जाता है। मैं एक जमहूरी आदमी हूँ, मुझे 15 तारीख के लिए वेट करना है कि कौन इलेक्ट होता है कौन नहीं होता। जो भी इलेक्ट हो जाए, मेरे नज़दीक हुकूमत को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल उनका बंदा नहीं आता और कोई दूसरा आ जाता है, ऐसी सूरत हाल में भी हुकूमत को उस मेयर का कंप्लीट साथ देना चाहिए ताकि कराची के सिस्टम को बेहतर अंदाज में चलाया जाए। हमारे यहाँ मेरा अपना जो ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब आप इलेक्शन में इलेक्ट होकर आ जाते हैं तो ये पॉलिटिकल इख्तलाफात को आप ख़त्म करें, मसाइल की बात करें। और कराची के जो वसाइल हैं वो कराची के मसाइल को हल करने में ख़र्च होना चाहिए, कोई भी मेयर हो। बिल्कुल ठीक। तो उस सूरत में क्या हो जाएगा कि कराची के जो कॉमन मैन है उसके मसले मसाइल हल होंगे। गरीब आदमी की क्या रिक्वायरमेंट है, उसका पानी चाहिए, उसको अच्छी सड़कें चाहिए, उसका खाने पीने की चीज़ें। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो सवाल आपने किया जी सर, उसके मुताबिक क्या लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो महंगाई को कंट्रोल करने की पोजीशन में है? मेरे नज़दीक नहीं है। बिल्कुल सही। उसको कंट्रोल करने के लिए यासीन साहब, आपका पॉइंट आ गया कि जो लोकल बॉडीज़ के जो मेंबर पास क्या ये अख्तियार है। आज का हमारा अनफॉर्चुनेटली हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है। आपका रेहान हाशमी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अली राशिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यासीन अदा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उसामा रज़ी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस दुआ के साथ कि जो भी कराची का मेयर बने उसके पेन, उसके दिल में दर्द जो है वो कराची के लिए होना चाहिए और गरीब आदमी के लिए इस महंगाई के ख़िलाफ़ कोई जंग करे, ना कि वो आपस में ही जंग करते रहें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।